हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मेरी गाड़ी सिर्फ चल रही है। मैं ठीक नहीं हूँ, तो बस जैसे तैसे टाइम चल ही रहा है और मैं हर व्लॉग में यही कहती हूँ क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। अब खामख़ा मैं ये बोलूँ कि नहीं जी मैं अच्छी हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। बस जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही है, गुज़ार रहे हैं। एक-एक दिन बड़ा भारी पड़ रहा है लेकिन काटना तो है ही। तो मुझे काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपका कौन-सा टाइम चल रहा है? तो मेरा पूरा 9 मंथ चल रहा है, पूरा टाइम चल रहा है। अब देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है और कई बार ऐसा होता है कि 9 मंथ पूरा निकल भी जाता है, उसके बाद कुछ होता है, तो वो बात की बात है। लेकिन अभी तो ख़ैर बड़ा मुश्किल टाइम कट रहा है और आज मैं बना रही हूँ लंच में राजमा राइस। एक्चुअली जो राजमा है ना, वो मेरी आयरा के सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है और आपको पता ही है कि अभी आयरा हाँ, मुझे आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, पूछे थे कि आयरा की तबीयत कैसी है? तो अब माशाल्लाह से आयरा की तबीयत ठीक है, तो अब उसने थोड़ा-थोड़ा खाना शुरू किया है। तो मैंने सोचा कि अब उसको सारी उसकी फ़ेवरेट चीज़ खिलाती हूँ क्योंकि वही है ना, बीमारी में उसने कुछ नहीं खाया है। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत वो भी दवाई खाने के लिए उसने खा लिया। और यहाँ पर मैंने 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया था, ठीक है। ज़ीरा डाला था, पहले प्याज़ डाली थी, रेसिपी बता दूँ ना। प्याज़ ब्राउन हो गई तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और अब मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया और अब मैं हल्दी, मिर्च, धनिया ये सारे मसाले डाल रही हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ थी? मैं यही बता रही थी कि उस टाइम पे आयरा ने कुछ नहीं खाया था, तो वीकनेस तो आ ही जाती है, तभी उसके दादू ने उसका भी जूस लगवा दिया था। तो अब वो माशाल्लाह से ठीक है, खा-पी सही रही है, तो मैंने कहा चलो उसकी फ़रमाइशी प्रोग्राम कर देती हूँ और उसको जो-जो पसंद है वो चीज़ें उसके लिए बना देती हूँ। तो फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट में हालाँकि हिम्मत तो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। यहाँ पर मैंने देगी मिर्च डाल दी है और इसी के साथ मैं एक कमेंट ले लेती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपकी ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनका इतना अच्छा कलर क्यों आता है? तो मेरी किसी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने रिप्लाई किया कि ये कश्मीरी लाल मिर्च डालती हैं। तो डियर मैं हर सब्ज़ी में नहीं डालती, किसी-किसी में डालती हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। हर सब्ज़ी में मैं नहीं डालती, जैसे कोरमा हो गया, अब ये राजमा हो गया, जो थोड़ी स्पेशल सब्ज़ियाँ होती हैं ना, उन्हीं में डालती हूँ। ख़ैर बहरहाल आप सोचेंगे मैंने मसाला सारा भगोने में भुना और अब मैं कुकर में क्यों इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ? वो ये इसलिए कर रही हूँ कि ये राजमा जो है ना, ये थोड़े से मतलब कम अच्छे वाले हैं। जो वो ज़्यादा रेड वाले राजमा नहीं होते, वो होते हैं, तो इन्हें कितना भी गला लो, ये ढंग से गलते नहीं हैं। मैंने 1 घंटा मतलब सिम आँच पे गलाया था, तब भी इसमें थोड़ी-सी कसर है, तो मैंने सोचा इसे मसाले के साथ दोबारा से मतलब 2-3 विसल और ले लेती हूँ। और ये मेरा आइडिया पता है बहुत अच्छा रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका काम ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर जो काम बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। तो अब तो मैं पता है क्या सोची हूँ, अब मैं हमेशा ही ये करूँगी कि राजमा को ना कम गलाऊँगी थोड़ा-सा। मतलब जैसे मान लो पूरे राजमा में अगर हम 10 विसल ले रहे हैं तो मैं 5 ही लूँगी। और फिर मसाला भून के ना और फिर ऐसे मतलब वही उबला हुआ जो पानी था वही इसमें डाल दिया और इसे इसमें डाल दिया और फिर उसके बाद 5 विसल बाद में ले लो। इससे जो टेस्ट आया था, ओह माय गॉड! इतना यम्मी टेस्ट था, बिल्कुल अलग टेस्ट था। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरा तो काम बिगड़ा था तो मैं इस वज़ह से कर रही हूँ, लेकिन वाक़ई में ये टेस्ट बहुत मतलब अच्छे से जो मसाले में राजमा पक गए थे। अच्छा आप लोगों ने लास्ट में देखा होगा मैंने इसके अंदर मैगी मसाला डाला था। काफ़ी लोग राजमा मसाला डालते हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि राजमा मसाला ना डाल के आप अगर मैगी मसाला डालेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि मैंने भी राजमा मसाला यूज़ किया हुआ है, उससे कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैगी मसाले से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है और मैं आपको अभी दिखाऊँगी भी। यहाँ मुझे नमक कम लगा, तो मैंने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ले लूँगी 3-4 और व्हिसल। तो इसके बाद अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, जो मैं कह रही थी ना, ये देखो। मैंने पहले खोल लिया था, अब तो मैं बच्चों को ख़ैर खाना दे रही हूँ। तो मिर्च साबुत डाल दी क्योंकि मुझे ही खानी होती है, तो मैं तोड़ के क्यों डालूँ? फिर बच्चों के लिए बन जाएँगी और ये देखो तार कितना अच्छा आया है। और कितने अच्छे राजमा बन के तैयार हुए हैं। थोड़े से पतले मैं खाती हूँ, आप लोगों को पता है, और ये थोड़ा रख के भी ना बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं। कुछ लोगों को गाढ़े पसंद है लेकिन हम लोग को नहीं पसंद। आयरा तो बिल्कुल ये राजमा नहीं खाती, उसको सूप ही चाहिए होता है इसका। इस वज़ह से मैंने थोड़े पतले बनाए हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो, समझ में आ गई हो तो आप लोग बना लेना। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब बातों में लग जाता है और उतना ध्यान नहीं देता, तो रिकैप करके देख लो, ऐसी भी क्या दिक्कत है। आप सोचेंगे मैंने चावल को सत्यम शिवम सुंदरम क्यों बना दिया, आधे पे वो कर दिया आधे वाइट रहने दिए। तो जो वाइट वाले हैं वो लिबा खाएगी और जो ये राजमा वाले हैं वो आयरा खाएगी। कितने ट्रिक से काम करती हूँ। वैसे मैं अलग-अलग खिलाती थी लेकिन अभी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं अलग-अलग ले जाऊँ, दोनों को अलग-अलग कटोरियों में से कर के खिलाऊँ। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सोचती हूँ थोड़ा-सा शॉर्टकट कर लूँ, तो ये काम भी कर जाता है खैर। आयरा की खुशी देखो, आयरा की खुशी।
ये पता है अरे जब आप बीमार थी ना, बुखार चढ़ा हुआ था, मैंने पापा से तभी मंगवा लिए थे, लेकिन मैंने बनाए नहीं इसलिए क्योंकि तब तो आपको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा आयरा मेरी ठीक होगी ना फिर उसे बना के खिलाऊंगी। ये टेस्टी से राजमा चावल, आयरा को राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके फेवरेट है ना। ये देखो मुँह में पानी आ रहा है। और यहाँ पर इन्हें देखिए ये भी खाना खाएंगी, ये आपको अपना मुँह नहीं दिखाना चाहती वो गुस्से में। तो अब मैं ना बच्चों को खाना खिला देती हूँ और फिर जब मैं खाऊंगी मिलूँगी। आज मैं थोड़ा सा टाइम से फ्री हो गई हूँ, वरना मुझे लेट हो ही जाता है, लेकिन आज मैं टाइम से फ्री हूँ। चलो अब मैं बच्चों को खाना खिला। तो बस जी ये हो गया है शाम का टाइम, और ये मैंने ना कुछ अनार अलग सेपरेट कर लिए हैं। मम्मी ने मेरे लिए भिजवाए थे, आपको पता ही मम्मी हमेशा भिजवाती हैं। तो ये काफ़ी सारे थे, तो ये रोज़ जाते हैं थोड़े थोड़े से, मैं निकाल देती हूँ 3 मुट्ठी के करीब। तो ये जो जूस आता है ना मेरा मौसमी का जूस आता है, उसमें ये ऐड ऑन होके फिर जूस आता है। तो मैंने आपको बताया था डॉक्टर ने ब्लड की कमी बताई थी, तो इसलिए इसका मिक्स जूस आता है। तो ये काम है मेरे पापा जी का, वो रोज़ लेकर आते हैं, तो अब मैं ये उन्हें दे देती हूँ। ठीक है, इसे पॉलीथीन में डाल देते हैं पहले। यहाँ पर मैंने इसे पॉलीथीन में डाल दिया है, अब हम इसे दे देते हैं। लिबा 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 लो पच्चल भी पहन जाओ और ये भी ले जाओ। लिबा आजा, लिबा आई नहीं, लिबा ये ले जाओ। ये पापा जी पॉमीग्रेनेट देना था मुझे, अनार देना था, अनार। मूड खराब चल रहा है। लिबा तो आ नहीं रही, अब हम खुद ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, नो 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 नो, लिबा क्यों परेशान कर रहे हो दादू को? अच्छा गुस्सा करके दिखा रही है। गोदी में जाना है ना, गोदी में जाना है ना। चप्पल तो पहन लो, बीच में दादू थक गए तो उतरने का ऑप्शन तो होगा। नहीं पहनने, चलो ऐसी जिद करती रहती है। तो ये रहा मेरा खाना, और खाना क्या है, मुझे ना शाम को भूख लग रही है आज, तो मैंने सोचा मैं यही खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। राजमा चावल तो वैसे भी चलते हैं और बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाते हैं चावल, तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, और अब मैं खा ही लेती हूँ, है ना। होंगे कि मैं ज़्यादातर आजकल आपको इसी दुपट्टे में क्यों दिखाई देती हूँ, कि मैं नहाती धोती नहीं, मैं रोज़ नहाती हूँ, लेकिन ये मेरे नमाज का दुपट्टा है, और ज़्यादातर इसी टाइम मुझे फ़ोन मिल पा रहा है, तो वही असर की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर कभी मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो ये मेरा नमाज का दुपट्टा है ना, तो इसको लेके कुछ मत सोचना। और अभी मैंने राजमा राइस भी खा लिए हैं, अब थोड़ा सा पेट भरा है, तो अब ये भी आ गया। मैं इसे भूल ही गई थी कि मैंने जूस के लिए वो अनार भी दिए हुए हैं, तो पापा लाते होंगे, मैं भूल गई बिल्कुल। अब जूस भी आ गया, अब इसे रखूँगी तो एक कड़वा हो जाएगा, मौसमी का है और अनार का है, तो जूस कहते हैं रख के नहीं पीना चाहिए। चलो इसे भी पीते, कोशिश करते इसे पीने की, है ना। सो दिस इज़ माई जूस मिक्स है ये। और मुझे पता है काफ़ी लोग मुझसे ये कमेंट करके पूछेंगे कि मतलब अनार अलग से छील के क्यों देने पड़ते हैं। हमारे यहाँ ना अभी इतना डेवलप एरिया नहीं है, तो वो मतलब जूस कॉर्नर और जूस शॉप वगैरह नहीं है। एक रेडी पे भैया लगाते हैं, वो भी मौसमी के जूस का, तो उसी में वो जो मौसमी वाली मशीन होती है ना, उसी में अनार छील के देने पड़ते हैं, तो उसी में ऐड कर देते हैं। यहाँ तक कि चुकंदर को भी नहीं निकाल के देते। मम्मी मेरे लिए चुकंदर लाई थी, तो उसने मना कर दिया, मेरी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से मतलब हमें घर में ही, मतलब मैं तो खैर नहीं छीलती, आप लोगों को पता, मम्मी मुझे छील के बेचती है। तो घर में छिले हुए अनार होते हैं, उन लोग की मौसमी होती है, तब जाके ये बन के तैयार होता है जूस। तो चलिए अब हम इसे पीते हैं। आयरा भी सो रही है,
आयरा का भी आया वो रखा हुआ। इसको भी फीवर चढ़ा था ना, तो ये थोड़ी कमज़ोर हो गई है, तो इसके दादू इसके लिए अलग से लाते। अब छुटकी मैडम आ गई हैं इतना दुखी करने के बाद। 1 घंटा रुकी हैं पापा के पास, लेकिन 1 घंटा दुखी करा है इन्होंने, और गोद में ही गई हैं चीज़ लेने के लिए। अब आ गई, दिखाती हूँ। आइए 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 आइए। ओह येलो वाली चीज़ गिर गई, इसे ये येलो वाले चिप्स पसंद है। कहाँ जाला है? तो जाओ देखो, वो अपनी पसंद की चीज़ ले आई, और आपके लिए भी येलो वाली चीज़ ही लाई है। हाँ चलो, अपी के लिए भी येलो वाली लाया है। येलो वाली लाया है? नहीं लिबा ऐसी नहीं है। हाँ हाँ, आप ही छोनी पैकेट खाती, दूसरा खाती है, लेकिन आयरा की बच्ची ले आती है एक जैसी। यहाँ पर हमारा डिनर तैयार है। आप सोचेंगे ऐसे ऐसे क्यों कर रखा है। मैंने शाम को खाया था ना, तो मुझे बस ज़्यादा नहीं खानी, तो मैंने हाफ, इसमें से भी बच जाएगी, आयरा खाएगी तो खा लेगी। हाँ 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 हाँ। तो ये लिबा के लिए मैं लाई हूँ रोटी एंड ये आलू। लिबा को आलू और रोटी पसंद है। ओहो ओहो। और आयरा पढ़ाई भी कर रही है, और आयरा साथ में साथ खा रही है राजमा चावल। हालांकि आयरा दादी के पास गई थी, वहाँ खाना खाकर आई हैं, लेकिन आयरा कहीं भी खाया आएंगी, मम्मी के पास आके ज़रूर खाएंगी। और मम्मी ने बनाया था शलजम गोश्त, तो वो भिजवाया है, तो मैं वो खाऊंगी, है ना। तो आज की तो अपडेट यही है अभी।